हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। अगर एशियन पेंट के बारे में देखा जाए तो एशियन पेंट इज़ द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। द कंपनी 80 plus year old has made major brands like Asian Paints, Berger, Upco, etc. Under its umbrella, the company is into wall paints, wall covering, waterproofing, texture painting, wall stickers, mechanized tool, adhesive, modular kitchens, sanitaryware, lighting, shaft furnishing and UPVC विंडोज। यानी एशियन पेंट भारत की एक लार्जेस्ट डेकर कंपनी है जो कि 80 वर्ष से ज़्यादा विभिन्न ब्रांड जिसमें एशियन, बर्जर, अफको आते हैं, सब इसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। और ये कंपनी पेंट्स, वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर्स, मैग्नाइज टूल, एडेसिव, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरीवेयर, लाइटिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग एंड यूपीवीसी विंडोज के ब्रांड बनाती है। इस समय इस शेयर का करेंट प्राइस 2930 रुपीज़ पे चल रहा है। इसने 2700 रुपये का लो और 3568 रुपये का हाई लगाया है। स्टॉक 51.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड, आपको बता दें, इससे पहले ये स्टॉक 110-120 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। क्योंकि इस सेक्टर के सारे स्टॉक हाई पे ट्रेड करते हैं। जैसे अभी बर्जर पेंट की बात करें तो उसका पी 67 के आसपास है। चूँकि ये लीडर है फिर भी 51.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपने सेक्टर के हिसाब से अभी ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 173 की है। ये डिविडेंड भी देता है जो कि 0.88% है। रिटर्न आर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 34.4% है जो कि बहुत ही अच्छा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 27.7% का है। एकदम शानदार है। फेस वैल्यू 1 की है। फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं। फ्रेंड्स, अब यदि इनके सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये मिडिल ईस्ट से 52.2%, साउथ पैसिफिक से 7.6%, एशिया से 24.3% और कैरिबियन से 15.9% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वहीं प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो पेंट सेक्टर से ये 97.4% और होम इम्प्रूवमेंट से 2.6% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनके मार्केट शेयर को देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में 42% मार्केट शेयर ओन करते हैं। जबकि इनके बर्जर पेंट 12%, कंसाई नेरोलैक्स 7%, एक्जो नोबेल 5%, इंडिको पेंट 2% और अदर सेक्टर्स जो है 33% है। आप चार्ट को देख सकते हैं कि ये मार्केट लीडर कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड के पेंट सेक्टर का 42 पॉइंट्स कवर करती है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो ये सितंबर 23 में 8479 करोड़ रुपए का सेल जनरेट करते थे, जो कि दिसंबर 23 में बढ़कर 9103 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं इनके एक्सपेंस की बात की जाए तो सितंबर 23 में 6762 करोड़ रुपए का था, जो कि दिसंबर में 7047 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं इनके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो सितंबर 23 में 1651 करोड़ रुपए का था, जो कि दिसंबर 23 में 1968 करोड़ रुपए का हो जाता है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गजब का जंप हुआ है। अगर वही नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद देखें तो 1232 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिसंबर 23 में बढ़कर 1475 करोड़ रुपए का हो जाता है।
फ्रेंड्स, अगर इनकी ईयरली सेल्स को देखा जाए तो मार्च 22 में 29,101 करोड़ रुपए का ये सेल्स करते थे, जो कि मार्च 23 में बढ़कर 34,489 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं पे इनका जो नेट प्रॉफिट है मार्च 22 में 3,085 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च 23 में बढ़कर 4,195 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी इनके नेट प्रॉफिट में भी गजब का इजाफा हुआ है। वहीं पे हम लोग इनके स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो यह पिछले 3 सालों में 5% रहा है, 1 ईयर में 4% रहा है। यानी इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स का 26% था, जो कि लास्ट ईयर में 28% रहा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 3 ईयर्स का 15% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 43% है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 20% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 6% का रहा है। सितंबर 23 में इनके पास कुल रिजर्व 16,466 करोड़ रुपए का था, जिसके सापेक्ष इनके ऊपर जो कर्ज था 2,327 करोड़ रुपए का था। यानी ये कैश रिच कंपनी है। रिजर्व के मुकाबले देखा जाए तो इनके ऊपर जो कर्ज का ब्यौरा है वो काफ़ी कम है। अब इनके रेशियो की बात कर लें तो डेप्टार डेज मार्च 22 में 49 डेज का था, जो कि मार्च 23 में 49 डेज का ही है। यानी डेप्टार डेज नो चेंज है। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 142 का इन्वेंट्री डेज मार्च 23 में घटकर 121 का हो जाता है। डे पेबल की बात की जाए तो 96 डेज का डे पेबल मार्च 23 में 71 का हो जाता है। और कैश कन्वर्जन साइकिल 94 का कैश कन्वर्जन साइकिल मार्च 23 में 99 का हो जाता है। कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज होना कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात की जाए तो 69 डेज का वर्किंग कैपिटल डेज, जो कि मार्च 22 में था, घटकर मार्च 23 में 66 डेज का हो जाता है। इनके प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 16.69% का रहा है, जबकि 3 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 15.6% का रहा है। और 1 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ तो कमाल का है, 30.8%। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में कंपनी को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, यदि इनके सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालें तो 5 सालों का 16.27% रहा है, जबकि 3 सालों का 20.49% रहा है और 1 सालों का 19.41% रहा है। यानी सेल्स ग्रोथ भी एशियन पेंट का कमाल का रहा है। ये मार्केट लीडर कंपनी है इस समय। फ्रेंड्स, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो 52.63% इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 17.32% विदेशी निवेशक हैं, जबकि 3.46% म्यूचुअल फंड है। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी देखी जाए तो 6.29% ये स्टेक ओन करते हैं और 0.83% अदर डीआईज हैं, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसमें रिटेल इन्वेस्टर आते हैं 19.47% है। यानी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कमाल का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक दिखती है। इनके चार्ट को देखा जाए तो करंट में ये 2,935 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका पहला सपोर्ट 2,932 रुपये का है। अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं तो पहले सपोर्ट 2,932 पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरे सपोर्ट 2,740 पे ये शेयर मिल जाए तो आप इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड करते हुए लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये शेयर कमाल का शेयर है। अगर आप इसमें
इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी रिस्की होता है। इसलिए अगर आप फोमो बाइंग करते हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं।